गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 1 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार के विज्ञान विषय की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारा विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नया शीर्षक, एक नया पाठ प्रारंभ हो रहा है जिसका टाइटल है वायु यानी हवा। विद्यार्थियों, वायु क्या है, वायु के गुण क्या हैं, वायु का संगठन क्या है, वायु की आवश्यकता और वायु की उपयोगिता, इन 4 पॉइंट्स को लेकर के हम इस लेसन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो वायु के गुण। वायु के गुण क्या हैं? वायु के गुण क्या है? क्या वायु दाब डालती है? क्या वायु स्थान घेरती है? क्या वायु में बल होता है? तो इस प्रकार के गुणों को पहचानने के लिए हम इनके कुछ क्रियाकलापों को देखेंगे जिससे कि इसका अध्ययन हो। फिर वायु का संगठन क्या है, अर्थात वायु में कौन कौन से घटक उपस्थित हैं, कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं और किस प्रकार के संगठन से वायु बनी हुई है। फिर वायु की आवश्यकता क्या है। तो विद्यार्थियों, अभी अभी मैंने पिछले लेसन में पढ़ा कि श्वसन क्रिया के दौरान वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु ना होती तो श्वसन क्रिया संपन्न नहीं होती। वायु की उपयोगिता क्या है, हम किस प्रकार से वायु का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। आइए इन सभी घटनाओं पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं इस लेसन के माध्यम से और इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले वायु के गुण। तो विद्यार्थियों, पहले तो यह बता दें कि वातावरण यानी हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल से अभिप्राय क्या है, हमारे चारों ओर का वह वातावरण जिसमें वायु पृथ्वी से के धरातल से लेके पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर यानी ऊंचाई पर कई किलोमीटर तक फैला हुआ एक आवरण वायुमंडल कहलाता है। अर्थात अगर हम बात करें, यूं कहें तो इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी कई किलोमीटर ऊंचाई तक चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, वायु का घेराव है और वायु के इस घेराव को, इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। विद्यार्थियों, अब आइए बात करते हैं वायु के गुण। नंबर 1 पहला है वायु स्थान घेरती है। आइए कैसे समझे क्रियाकलाप। आप सभी लोग जानते हैं और खेल खेल में हम वायु के कुछ अनुप्रयोग भी करते हैं, परंतु उस दौरान हमें जानकारी नहीं होती है और हम समझ नहीं पाते हैं। विद्यार्थियों, गुब्बारों से हम सभी खेलते हैं। गुब्बारों में या तो हम मुंह से हवा भरते हैं या पंप से हवा भरते हैं। विद्यार्थियों, जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है और वह नरम भी हो जाता है। तो वो किस कारण से फूला? आखिर किसी न किसी वस्तु ने गुब्बारे के अंदर अपनी जगह को बनाया है। तो इस प्रकार इससे यह स्पष्ट होता है कि वायु स्थान घेरती है। दूसरा, गुब्बारे को अगर आप छोड़ दें, फूले हुए गुब्बारे को, तो उसमें से आप महसूस करें, अगर अपने शरीर के किसी भी अंग के पास लगाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई हवा आपके ऊपर आ रही हो। तो विद्यार्थी जब इसको निकाल देते हैं तो गुब्बारा जहाँ की था फिर पिचक जाता है, मतलब किसी ना किसी वस्तु ने अपने स्थान को खाली कर दिया। तो इन दोनों क्रियाकलापों से यह जानकारी होती है कि वायु स्थान घेरती है। दूसरा, ये देखिए यहाँ पे तराजू के माध्यम से एक
इसमें गुण बताया कि वायु में भार होता है। अब भार की तुलना कैसे करें? दो पोटलियों को वायु से भरकर, यानी उनमें हवा भरकर आप एक तराजू से लटकाइए। लटकाने पर आप देखेंगे कि दोनों के जो बैलेंस है वो इक्वल आएगा या कम ज़्यादा आएगा। विद्यार्थियों, कम ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि किसी में कम है, किसी का ज़्यादा है, तो इसका भार ज़्यादा है, ये नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। दोनों का इक्वल होगा तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। इससे क्या स्पष्ट होता है कि वायु में भार होता है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। तीसरा, वायु दाब डालती है। दाब मतलब प्रेशर। विद्यार्थियों, एक आपने देखा होगा कि हम बाल्टी भरी हुई हो, उसमें आप खाली डिब्बे को, मग को बाल्टी के अंदर की ओर उल्टा करके ले जाइए, आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। दूसरा एक और है, एक गिलास लें, गिलास के ऊपर आंशिक पानी भरा हो, दत्ती के टुकड़े से ढक दें, गत्ते को हथेली से दबाते हुए गिलास को उल्टा कर दें। उल्टा करके आप उस गिलास को ऊपर की ओर खींचिए। क्या होता है? पानी गत्ते पर नीचे की दिशा में दाब डालता है और वायु गत्ते पर ऊपर की दिशा में दाब डालती है। फलस्वरूप वायु का दाब पानी के दाब से अधिक होता है। इस कारण यह गत्ता गिलास से चिपका हुआ रहता है। तो विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट होता है कि वायु में दाब भी होता है, वायु दाब भी डालती है। यानी पानी गिलास में जो भरा है वो नीचे की ओर प्रेशर करेगा, लेकिन जो खाली स्थान के दौरान वायु है, इसने वायु ने स्थान गिना, वो ऊपर की ओर प्रेस करेगी, तो जिस कारण से यह गत्ता गिलास से चिपका रहेगा, अलग नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने वायु के कुछ गुणों को जाना, जिनमें नंबर 1, वायु स्थान घेरती है, वायु में भार भी होता है, वायु में बल होता है और वायु में दाब भी होता है, दाब भी डालती है। विद्यार्थी, ये था आज का टॉपिक हमारा। कल्पना से आकर के मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।